नमस्कार बच्चों, आप लोगों के लिए मेरे द्वारा संचालित नवबोध प्रकाशक द्वारा प्रकाशित लेखाशास्त्र क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए बैक साइड के क्रियात्मक प्रश्नों के हल की सीरीज चल रही है। इसी क्रम में हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 13 त्रुटियों का सुधार, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, जिसमें कुछ अंत के प्रश्न चल रहे हैं। उसके बाद हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टार्ट करेंगे। चलिए बच्चों, अगर आप इस चैनल में नए हैं या पहली बार देख रहे हैं तो तत्काल इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आइकॉन बेल को पुश कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो की सूचना मिल सके। अगर पूर्व के किसी भी चैप्टर्स के वीडियो चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, नवबोध लेखाशास्त्र क्रियात्मक प्रश्नों के हल क्लास कक्षा 11वीं में आपको सभी प्रश्नों के हल प्राप्त हो जाएंगे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। चलिए बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है और इसमें किस प्रकार से बनाया जाएगा। तो इसमें आपको जनरल एंट्रीज प्लस सस्पेंस अकाउंट और साथ में आपको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में इफेक्ट भी पूछा है, क्या प्रभाव पड़ेगा इसको भी पूछा है। कंप्लीट प्रश्न है ये। चलिए बच्चों, देखते हैं प्रश्न क्रमांक 26। पाटनी ब्रदर्स के लेखा शास्त्र में 2500 रुपये के अंतर को सस्पेंस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा गया, जिससे हमको बाद में पता चला निम्न रेक्टिफिकेशन। विक्रय पुस्तक का योग 500 रुपये से कम लगाया गया। 1000 रुपये अशोक से प्राप्त हुए, किंतु उसके खाते में 100 रुपये क्रेडिट हुए। 750 रुपये का परचेज किया गया, जिसमें केवल 250 लिखा गया। ब्याज में दी गई 3400 रुपये की रकम नहीं लिखी गई। बहुत ईजी है, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले तो आप सस्पेंस अकाउंट के डेबिट में बैलेंस लिख लीजिए। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2500 रुपये का शेष पाया गया था। पहली एंट्री आपको बोला है विक्रय पुस्तक का योग कम लगा। अगर आप वर्किंग करके देखें तो सेल्स बुक में पोस्टिंग कहाँ होती है? क्रेडिट में होती है। कम लिखा मतलब क्रेडिट में आपको क्या लिखना है? सस्पेंस अकाउंट लिख के 500 रुपये लिखना है, अर्थात सस्पेंस अकाउंट DR टू सेल्स। तो क्या एंट्री बनेगी? सस्पेंस अकाउंट DR टू सेल्स। ₹500 अंडर कॉस्टिंग इन सेल्स बुक में कम लिखा। दूसरा बोल रहा है 1000 रुपये अशोक से प्राप्त हुए, उसके खाते में सिर्फ 100 रुपये लिखे गए। तो अशोक का अकाउंट बनाएंगे। अगर किसी पार्टी से प्राप्त होता है तो उसको क्रेडिट में लिखते हैं। ये भी लिखा है क्रेडिट में, कैश अकाउंट लिखना था 1000 रुपये, लिखा है 100 रुपये। कितना कम लिखा? 900 रुपये कम लिखा है। तो इसकी एंट्री भी बनेगी सस्पेंस अकाउंट DR टू अशोक 900 रुपये। DR टू अशोक अंडर कॉस्टिंग और अशोक अकाउंट। अशोक के अकाउंट में कम लिखा। कितना कम लिखा? 900 रुपये। तीसरी एंट्री होगी आपको पूछा हुआ है परचेज बुक में। तो परचेज बुक में पोस्टिंग कहाँ होती है? डेबिट में होती है। बोलता है 750 रुपये का क्रय किया, सिर्फ कितना लिखा हुआ? बोलता है 250 रुपये। तो यहाँ पे कैश अकाउंट 250 लिखा है, जबकि लिखना कितना था? 750। कितना कम लिखा है? 500। तो 500 रुपये आ जाएगा सस्पेंस अकाउंट। तो ये एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट DR टू सस्पेंस अकाउंट अंडर कॉस्टिंग ऑफ परचेज बुक। कितना कम लिखा? 500 रुपये। और लास्ट एंट्री हमारी बोल रहा है ब्याज में दी गई 3400 रुपये की रकम नहीं लिखी गई। तो इंटरेस्ट
पेड कर रहे हैं इसलिए डेबिट में आएगा। तो नहीं लिखा है तो टू क्या हो जाएगा, सस्पेंस अकाउंट 3500 रुपये। तो क्या एंट्री बन रही है, इंटरेस्ट अकाउंट दिया टू सस्पेंस। इंटरेस्ट अकाउंट दिया सस्पेंस अकाउंट, नहीं लिखा होता है उसमें, इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट पेड बट ओमिटेड, omitted टू। तो इस तरह से आपका 4 एंट्री बने हैं। अब देख लीजिए, अब सस्पेंस अकाउंट बना लेते हैं। तो पहले एंट्री में सस्पेंस अकाउंट डेबिट हुआ है, इसलिए डेबिट में क्या आ जाएगा, सेल्स आ जाएगा 500 रुपये। फर्स्ट एंट्री में, सेकंड एंट्री में भी सस्पेंस अकाउंट डेबिट हुआ है, इसलिए यहाँ अशोक आ जाएगा 900 रुपये। और थर्ड एंट्री में आपका सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हुआ है, तो क्रेडिट में आपका परचेज आ जाएगा 500 रुपये। और इंटरेस्ट पेड कितना है, 3500 रुपये है। तो यहाँ पे आपका सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हुआ है, इसलिए क्रेडिट में क्या आ जाएगा, बाई इंटरेस्ट। अब टोटल करने से इसका आ रहा है 4000 रुपये। इधर का भी आपका 25, पाँच 3400 रुपये, 3400 रुपये है, 3400 3400 है। तो आपका आएगा 3900 रुपये और 3900 रुपये। अब इसमें इफेक्ट पूछा है आपको, किसमें क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पहले वाला हमारा जो था, फर्स्ट आपका एंट्री में आपको बोला था, फर्स्ट एंट्री में कि विक्रय पुस्तक का योग 500 रुपये कम लगा, इसकी वजह से हमारा ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ जाएगा। हमारा ग्रॉस प्रॉफिट क्या हो जाएगा, 500 रुपये से बढ़ेगा। नेट प्रॉफिट भी 500 रुपये से बढ़ेगा। और लाइबिलिटीज़ में 500 रुपये की क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। दूसरा ट्रांजेक्शन बोला था 1000 रुपये अशोक से प्राप्त हुए, किंतु सिर्फ 100 रुपये लिखे, तो 900 रुपये का इफेक्ट एक ही जगह पड़ेगा, जिससे कि हमारा लाइबिलिटीज़ में, एसेट्स में 900 रुपये की कमी आ जाएगी। तीसरा हमारा बोला हुआ है आपको 750 रुपये का क्रय किया, सिर्फ 250 रुपये लिखे। 50 रुपये नहीं लिखने की वजह से हमारा 500 रुपये से ग्रॉस प्रॉफिट कम हो जाएगा, 500 रुपये से नेट प्रॉफिट भी कम हो जाएगा, और साथ में 500 रुपये से लाइबिलिटीज़ भी हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फोर्थ ट्रांजेक्शन में हमको बोला है ब्याज 3400 रुपये नहीं लिखा गया, तो जो नेट इस पे ग्रॉस प्रॉफिट कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नेट प्रॉफिट 3400 रुपये से हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और आपका लाइबिलिटीज़ में 3400 रुपये की कमी आ जाएगी। तो इस तरह से आपका क्या किस में इफेक्ट पड़ा है ये आपको बताना है। तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट में 500 रुपये कम हो रहा है, 500 रुपये बढ़ रहा है, मतलब नो इफेक्ट है, किसी भी प्रकार का इसमें प्रभाव नहीं पड़ रहा है। 3900 रुपये कम हुआ है, 500 रुपये बढ़ा है, मतलब 3500 रुपये से ग्रॉस प्रॉफिट हमारा क्या हो जा रहा है, कम हो रहा है। लाइबिलिटीज़ में हमारा हो रहा है 3900 रुपये और 500 रुपये, तो लाइबिलिटीज़ में भी हमारी 3400 रुपये की हमारी क्या आ रही है, कमी आ रही है, और 900 रुपये से संपत्ति में कमी होगी। ये हमारा जो गलतियाँ हुई हैं उनसे क्या प्रभाव पड़ा है ये हमको बता रहा है। बच्चों, बहुत ही इम्पोर्टेंट और मेन सवाल है, जिसमें सभी प्रकार की जानकारी आपको पूछा गया है। बच्चों, अगर आपको समझ में आया होगा तो लाइक कीजिए, अपने अधिक से अधिक मित्र साथियों को शेयर कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपनी राय अवश्य दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।